सम्राट चौधरी अब बिहार बीजेपी के नए सम्राट हो गए। कह सकते हैं कि वे नए चौधरी भी हो गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। इसे जेडीयू के जंबो जेट टीम का जवाब भी माना जा रहा है। कल हमने जेडीयू के जंबो जेट टीम के मायने बताए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेडीयू वाली खबर की लिंक को क्लिक कर आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पहले एनडीए सरकार में कैबिनेट में शामिल कराया। जब बीजेपी विपक्ष में आई तो उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। ऐसे में सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी सम्राट चौधरी पर आखिर दांव पर दांव क्यों लगा रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि सम्राट चौधरी पर बीजेपी आखिर क्यों दांव पर दांव लगा रही है, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले कारण नंबर 5 बताते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी बीजेपी के जुझारू नेता माने जाते हैं। इनकी आरजेडी के साथ ही नीतीश कुमार से भी पटरी नहीं बैठती, जबकि इनका राजनीतिक सफर इन्हीं दोनों दलों से शुरू हुआ है। पटरी नहीं बैठने की वजह से ही ये सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार पर हमला करते रहते थे। इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सत्ता में रहने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री पर इतने हमले कर रहे थे तो विरोधी के नाते इनका कैसा रुख होगा। कहा जाता है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं था कि सम्राट चौधरी मंत्री बने। दरअसल नीतीश कुमार की 2014 में जब जीतन राम मांझी से खटपट हुई थी तो सम्राट चौधरी मांझी के खेमे में चले गए थे। उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे दोनों के बीच सियासी दुश्मनी की खाई और चौड़ी हो गई और आज दोनों कट्टरता की मुकाम पर है। कहा जाता है कि इस कट्टरता का सम्राट चौधरी को इनाम मिला है। अब बात करते हैं कारण नंबर 4 की। कहा जाता है कि मुंहतोड़ जवाब देने में सम्राट चौधरी का कोई जोड़ नहीं है। इस मामले में सारे नेता इनसे पीछे हैं। उस दिन भी देखा गया जब 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए के सीएम के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से ही सबसे ज्यादा और तेज हमले सम्राट चौधरी ही कर रहे थे। बाकी पूर्व मंत्री भी सियासी हमले कर रहे थे, लेकिन वे सब रूटीन वे में काम कर रहे थे, जबकि इनका हमला नेचुरल वे वाला था। खास बात कि पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने ऐसा संकल्प ले लिया जो इन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। सम्राट चौधरी ने सिर में मुरैठा बांधते हुए कहा था कि जब तक वे नीतीश कुमार को गद्दी से उतार नहीं देंगे वो मुरैठा नहीं खोलेंगे। इतना ही नहीं, आपको थोड़ा 2019 का फ्लैशबैक भी दे देते हैं। तब समस्तीपुर के एक कार्यक्रम में सबसे पहले सम्राट चौधरी ने ही बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होने की वकालत की थी। दरअसल समस्तीपुर में भाजयुमो का कार्यक्रम था, उसी में सम्राट चौधरी शामिल हुए थे। मीटिंग में ही उन्होंने पहली बार आवाज उठाई। तब उन्होंने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए कि 2025 में बीजेपी का अपना सीएम हो। बाद में इनकी मांग पर कटिहार में आयोजित बैठक में मोहर लग गई। कटिहार की बैठक में संजय जायसवाल ने कहा कि मुखिया से लेकर एमएलए एमपी तक बीजेपी का हो। इसका मतलब यही था कि अपना सीएम भी हो और अब तो सम्राट चौधरी को बैटिंग करने का पूरा मौका मिल गया है। अब बात करते हैं कारण नंबर 3 की। दरअसल बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स के बिना आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते। भले ही बीजेपी जातीय जनगणना के विरोधी हो, लेकिन वो भी कास्ट पॉलिटिक्स की वैल्यू को अच्छे से समझती है और चुनाव से लेकर संगठन तक में जातीय समीकरण को बैलेंस बनाकर चलती है। और जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो इस समीकरण से बीजेपी खुद को अलग नहीं कर सकी और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर बीजेपी ने इसी फॉर्मूले को अपनाया। दरअसल सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी ने सम्राट चौधरी और आज भी पूर्व बिहार जोन में उनका अपनी कास्ट पर काफी प्रभाव है। आज भी बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया, जमुई आदि जिलों में शकुनी चौधरी का सियासी वर्चस्व है। अपने पिता के वर्चस्व का सम्राट चौधरी ने मंत्री रहते हुए विस्तार देने की कोशिश की। पिछली सरकार में जब ये पंचायती राज मंत्री थे तो इन्होंने पूरे बिहार के लवकुश समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने पार्टी की एक विशेष रणनीति के तहत काम किया।
इसी कड़ी में बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सम्राट अशोक की जयंती भी मनाई। पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। इसमें कुशवाहा समाज से ही आने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी कास्ट फैक्टर को देखते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर नेता प्रतिपक्ष के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर दांव लगाया है। अब बात करते हैं कारण नंबर 2 की। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। बिहार की राजनीति ने बीजेपी को एक ऐसा झटका दिया कि दिल्ली तक के नेता शॉक्ड हैं। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार ने बीजेपी की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। ऐसे में बीजेपी के पास फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने का शानदार मौका है और महागठबंधन पर एग्रेसिव होकर हमला करने का भी। और इसमें विजय सिन्हा से लेकर नित्यानंद राय, शहनवाज हुसैन, हरिभूषण ठाकुर, बचौल ही नहीं बल्कि गिरिराज सिंह का भी कोई जोड़ नहीं है। लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। गिरिराज सिंह सबसे तेज हमलावर हैं, लेकिन वे भूमिहार जाति से आते हैं तथा पिछड़े वर्ग में उनकी वैसी पैठ नहीं है जैसी जरूरत है। फिर भूमिहार वोटर तो बीजेपी का आधार वोट पहले से है। कमोवेश यही बात हरिभूषण ठाकुर पर भी लागू होती है। नित्यानंद राय इस पद को पहले ही संभाल चुके हैं। दोबारा मौका देने पर गलत मैसेज जाता कि तेजस्वी यादव की काट के लिए नित्यानंद को लाया गया है। हालांकि ये भी कड़वा सच है कि नित्यानंद राय यादव वोटरों को तोड़ने में अब तक सफल नहीं हुए हैं। सेम चीज शहनवाज हुसैन पर भी लागू होती है। वे भी मुस्लिम वोटरों को बीजेपी में लाने में सफल नहीं रहे, जबकि सम्राट चौधरी के साथ जाति का एक बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग भी है। इसी प्लस पॉइंट की वजह से बीजेपी ने ये बड़ा दांव लगाया है। अब बात करते हैं कारण नंबर 1 की। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पार्टी का नया सम्राट बनाकर एक साथ कई निशाने लगाए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद उनके लवकुश वोटरों पर सबकी नजर है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आरसीपी सिंह ने खूब जोर आजमाइश की। इस चक्कर में वो पार्टी से तो निकले ही, केंद्रीय कैबिनेट से भी बाहर हो गए। उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सियासी चाल चली और वो भी खुद बाहर हो गए। इसके साथ ही कुशवाहा ने फिर से नई पार्टी बना ली। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों विरासत यात्रा भी निकाली ताकि लवकुश समाज के वो नेता बन सके। दरअसल नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद कुशवाहा वोट कभी सम्राट चौधरी तो कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी आलोक मेहता और कभी नागमणि की ओर देख रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव बीजेपी की ओर है, लेकिन पूरा बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने 2 दशक के सियासी करियर में 3 बार जेडीयू में गए और बाहर निकल चुके हैं। 3 बार पार्टी भी बनाई है। ऐसे में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि कुशवाहा समाज का बड़ा नेता कौन है तो वो सम्राट चौधरी ही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी अब मानने लगे हैं कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। तो इन 5 बातों में आपने जाना कि सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी की कमान सौंपे जाने के पीछे क्या कारण है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।